अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, आज आपके साथ बड़ी दर्दनाक किस्म की स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। साथ रहिएगा। छोटी सी है, किसी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही व्हाट्सएप पे ये भेजी है। तो जब मैंने उसको देखा है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसका दुख लगा है और जो है ना बड़ा अफसोस भी लगा उस स्टोरी देख के। तो मैंने मकसद ये कि ये सोचा, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, उस स्टोरी को अपने लफ्ज़ों में ज़रा आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ रहिएगा। व्यूअर, एक हॉस्पिटल के करीब एक जो है ना एक्सीडेंट होता है, एक एमरजेंसी बनती है। पेशेंट को उठा के हॉस्पिटल लेके आते हैं। जब हॉस्पिटल लेके आते हैं ना, तो उसको स्टाफ वाले या जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो चेक करते हैं, वो देखते हैं, तो वो जनाब काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। बिल्कुल जो है ना नियर टू डेथ होता है, यानी कि बिल्कुल मरने के करीब होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एमरजेंसी वाला पेशेंट होता है। काफ़ी ज़्यादा यानी कि ब्लीडिंग हो रही होती है या हेड इंजरी होती है, कोई इस किस्म का माहौल होता है, यानी कि काफ़ी सीरियस मतलब समझा जा रहा होता है। तो वो जो डॉक्टर है ना, वो जल्दी जाते हैं, अपने सीनियर जो प्रोफेसर होता है, सीनियर डॉक्टर होता है, उसको जाके बताते हैं। तो सीनियर डॉक्टर जो है उसको जब बताते हैं, तो वो कहता है कि ऐसे करें कि पहले फ़ीस उसकी जमा करवाएं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो वो कहते हैं कि सर फ़ीस तो मुश्किल है, क्योंकि उसके पास ना तो वो आईडी कार्ड है और ना उसके साथ जो है ना कोई वैलेट वगैरह है, तो कोई पता नहीं चल रहा जो है ना वो कौन है। और मिसाल के मकसद है कि उसके साथ कोई उसके लवाकिन नहीं है, कोई भी नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं जी, रूल एंड रेगुलेशन जो होता है, कानून होता है, जो तरीक़ाकार है वो फॉलो करें, उसके बाद जो है अगली बात करेंगे। तो ये काफ़ी बेचारे जो है ना जो जूनियर होते हैं कोशिश करते हैं कि सर एक दफ़ा आप देख लें, काफ़ी सीरियस है और उनको फ़ौरन ऑपरेट करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा, तो आप मेहरबानी करें जल्दी से आ जाएँ, आप देख लें एक नज़र। वो कहते नहीं, जो कानून है, जो रूल है वो रूल है, पहले रूल फॉलो करें, उसके बाद देखते हैं। तो ये उनकी जो है ना बहस होती रहती है, और इसी बहस में जो है ना आखिरकार वो जो जूनियर होते हैं ना वो मकसद है कि परेशान होकर साइड पे हो जाते हैं, और ये जो हैं अपने सीनियर जो डॉक्टर साहब होते हैं ये उठ के चले जाते हैं, ये घर चले जाते हैं। तो इतनी देर में जो है ना मकसद है कि पैसों का अरेंज हो जाता है। जो उनके साथ होते हैं उनमें से कोई एक अल्लाह का बंदा होता है, वो कहता है पैसे मैं देता हूँ, तो फ़ीस मैं जमा करवाता हूँ, आप इसका जो है ना जो भी करना है करें, मर जाएगा बना। तो ये जो अपने ड्यूटी वाले डॉक्टर होते हैं, ये फिर सीनियर को कॉल करते हैं कि सर पैसों का अरेंज हो गया है, तो कोई 2 लाख कोई मकसद उनकी डिमांड होती है। वो कहते हैं 2 लाख अरेंज हो गया, तो आप जल्दी से आ जाएँ, तो उसको करते हैं। होता ये है कि जो सीनियर है वो सर कहते हैं कि आप ऐसे करें, इसको जल्दी ओटी शिफ्ट करें, मैं 10-15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। तो वो 10-15 मिनट में आ जाते हैं, ये जल्दी उसको ओटी में शिफ्ट करते हैं। जब ओटी में शिफ्ट करते हैं, साथ में उतनी देर में वो सर भी पहुँच जाते हैं। जब वो पहुँच जाते हैं ना तो ये जो जूनियर डॉक्टर हैं, ये मकसद है काफ़ी परेशान पोजीशन में खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं हाँ क्या हुआ, मुझसे जल्दी करें, टेबल पे डालें, और जो है ना स्ट्रेचर पे होता है, वो कहते हैं टेबल पे डालें, करते हैं। तो वो बड़े परेशान मकसद हालत में कहते हैं कि सर बात ये है कि वक्त गुजर गया और जो है ना लड़का जो है ना एक्सपायर हो गया, पेशेंट एक्सपायर हो गया, नौजवान लड़का होता है। अच्छा, तो वो कहते हैं अच्छा, तो वो जो है ना जैसे एक रस्मन होता है कि चलो मतलब मुंह देखने के लिए हिसाब किताब होता है, वो उस चादर जो है उनके मुंह से हटाते हैं ना, जैसे चादर हटाते हैं तो यकीन करें कि डॉक्टर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा शौक़ लगता है, बहुत ज़्यादा सदमा लगता है, क्योंकि वो उनका ही नौजवान बेटा होता है जो कि एक्सपायर हो चुका होता है। तो व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा उनको भी सदमा होता है, बड़े परेशान होते हैं और साथ बड़ी मुश्किल से उनको संभालते हैं जो साथ वाले हैं। तो वाक़या तो जो था वो हो गया, और जो एक्सपायर होना था वो हो गया। लेकिन बेसिकली मैंने आपके साथ इस वजह से शेयर किया कि ये जो है ना इस किस्म के मामलात हो जाते हैं। तो मेरी जो है ना ये रिक्वेस्ट है, मेरा अपना भी फील्ड यही है, इसी मेडिकल फील्ड का ही हूँ, लेकिन ये कि मेरी ये अपील है जो है ना अपने मेडिकल स्टाफ से, डॉक्टरों से, और जो है ना हुकूमत वक्त से, कि मिसाल के तौर पे कोई SOP, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का लावारिस अगर आ जाता है, तो कम से कम उसको फ़र्स्ट एड वगैरह तो दी जा सके ना, कम से कम उसको देख लें, उसको चेक कर लें, उसको फ़र्स्ट एड दे के दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। अगर आप नहीं कर सकते या नहीं मकसद ज़्यादा कोई मकसद है कि लंबा प्रोसीजर होना है, लेकिन कम से कम उसको फ़र्स्ट एड दे के दूसरे में शिफ्ट कर दें। कोई ऐसा कानून को तरीक़ाकार होना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि है भी सही, लेकिन उस पर ऊपर कोई अमल नहीं होता। तो एमरजेंसी में फ़र्स्ट एड देना हर हॉस्पिटल, मेरा ख़्याल है हर एक हॉस्पिटल की ज़िम्मेदारी है, लेकिन अगर नहीं है तो ऐसी कोई ना कोई होनी चाहिए। कम से कम मरीज़ को अगर ब्लीडिंग हो रही, कोई ऐसा मसला हो रहा है, तो कम से कम उसकी मरहम पट्टी करके, उसकी ड्रेसिंग शेसिंग करके, उसके ब्लीडिंग कंट्रोल करके उसको साथ शिफ्ट कर दिया जाए। तो व्यूअर, आज की ये वीडियो इतनी थी। वीडियो जो है ना कोई ख़ास तो ये नहीं थी, लेकिन वैसे ये है कि बड़ी दर्दनाक कहानी थी, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लें।
तो इस तरह के मामला होते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कहीं ना कहीं इस किस्म के मसले मसाइल हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना इस किस्म के मसलों से बचाए। और मकसद जैसा वो मामला हुआ है, सीनियर डॉक्टर था तो वो अपना रूल और रेगुलेशन को देखता रहा और जो है ना अपना ही बेटा एक्सपायर हो गया। वो भी ठीक है, रेगुलेशन रूल और रेगुलेशन भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये है कि इंसानियत भी कोई चीज़ है। कम से कम ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कम से कम एक दफ़ा बंदा देख ले, देखने के बाद जो है ना अभी अगर वो उठ के देख लेते, या इसी तरह बाकी हर हॉस्पिटल में होता होगा, ऐसे कई मामला होते होंगे। तो इस बात का इस किस्म की ऐसी वो चीज़ें हो जाती हैं। बहरहाल आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ख़ासतौर पर जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह।